अगर आप अपनी जर्नी में रुकाव फील करते हैं तो सबसे पहले आपको वो सर्कल बंद करना पड़ेगा, जो भी पुराने लोग आपसे जुड़े हैं। क्योंकि आफ्टर अवेकनिंग होता ये है कि लोग आपसे दूर हो जाते हैं और यूनिवर्स आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। पहले तो आप सेल्फ डाउट में जाते हैं कि शायद आपसे कोई गलती हुई होगी, क्योंकि आप इतना प्रेम में होते हैं और आप परमात्मा के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि आप रिश्ते संभालने की सोचते हैं। क्योंकि माफ़ करना अब आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ बन जाती है। आपको पता लग गया है कि जो वर्ल्ड है ये मैट्रिक्स वर्ल्ड है और सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो आप उनको भी निकालने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई नॉलेज देंगे या अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, बट होता ये है कि वो आपको पागल समझने लगते हैं। लेकिन आपको ये क्लियरली समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, पर आपको ये समझना होगा कि अब आपके डायमेंशंस बदल गए हैं और वो लोग अभी भी 3D के लोग हैं। 3D मतलब कलयुग। लोग सिर्फ निंदा, चुगली, झूठ, इसी वाइब में ज़्यादा रहते हैं और आप कब इनके साथ इनके जैसे बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए ये चीज़ें आपको त्यागनी होगी, वरना आपकी मेडिटेशन, हीलिंग, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। और ये सब उस कॉन्शियसनेस के लोग हैं जिन्हें आप अब छोड़ चुके हैं। और छोड़ने का मतलब ये है कि आपने अपनी सारी पुरानी हैबिट्स, अपने पुराने पैटर्न्स, वो सब बदल दिए हैं। क्योंकि 3D के लोग बहुत ज़्यादा चालाक और षड्यंत्र करने वाले होते हैं। वो आपको नीचे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे बातें बनाएंगे या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपको ड्रैग करेंगे, बिना ये जाने कि आपने किस भाव में उस चीज़ को कहा है। क्योंकि आप सच कहते हैं, आपकी चुगली या निंदा में भी हेट नहीं है, पर ये आपके साथ साथ उसकी वाइब्स को भी लो कर रहा है। और यूनिवर्स का जो नियम है वो सबके लिए सेम लागू होता है, चाहे आप राम हो या रावण। और जो कलयुग के लोग हैं वो बहुत झूठे और मैनिपुलेटिव लोग हैं, पर आपकी पुरानी अटैचमेंट्स होती हैं, आपको वो सही लगते हैं, अपने लगते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, पर आपको समझना होगा यहाँ कोई भी अपना नहीं है सिवाय आपके पेरेंट्स के। एंड अगर वो सही नहीं तो यूनिवर्स आपके रास्ते से उनको हटा देते हैं। सो आपको हर चीज़ त्यागनी होगी, चाहे दोस्त है या कोई ऐसी आदत जिससे आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं बदलने वाले। और ध्यान रहे, ये आपके साथ आपकी चाल भी चल सकते हैं और आपकी चाल चल के आपको मारेंगे। जैसे आप अब भगवान से जुड़े हैं, ये भी ऐसे ही नाटक करेंगे कि जैसे ये भी आप जैसे हैं, यानी आपसे आपके भेद लेंगे और आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आप इतने भोले होते हैं कि आप इनको बता देते हैं। इसलिए इन्हें छोड़कर ही फ़ायदा है। मतलब इन्हें गलत नहीं कहना, पर इनके ऑरा में भी नहीं जाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये आपका ध्यान भटकाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अगर आप नशा करते हैं तो प्लीज़ उसे शौकिया तौर पे मत करें, वरना आप फिर से इल्यूजन्स में फंस जाएंगे और निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपको आपके लेवल के लोग नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो अपने हिसाब से तुम्हें समझाएंगे, जिससे तुम काफ़ी गलत डिसीज़न ले सकते हो। क्योंकि नशा राहु की एनर्जी है और इस युग में राहु का राज है, जो आपको बहुत ध्यान से चलना है। याद रखो, ये लाइफ अब आपके लिए एक जर्नी है, मगर लोग हर चीज़ से अटैच्ड हैं, अपनी लाइफ से, अपनी सोच से। उन्हें लगता है कि वो सबसे बढ़िया इंसान है और हमेशा सही होते हैं। इसलिए ध्यान रहे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली ये जो संसार या हम लोग डिज़ाइंड है, ये इस तरीके से है कि जिस तरीके की हमारी नज़र होएगी, ये संसार हमारे को वैसा ही दिखेगा। सो अपनी गट फीलिंग को समझे। अगर आपको कोई इंसान से सही वाइब नहीं आ रही है तो उसे वहीं त्याग दें, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो अब लोगों से सहन नहीं होगा। आपकी विजडम और आपकी बातें उन्हें चुभने लगेंगी। इसलिए शांत रहें। ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह बोला ही जाए। जितना हो सके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप अब यूनिवर्स की अमानत है और उसकी रज़ा में चलना ही आपका धर्म है। हम गलती ये करते हैं कि हम लोगों को ज्ञान देने लग जाते हैं, बजाय ये समझने की कि उनका समय अभी आया भी है कि नहीं, क्योंकि उस ज्ञान का उन्हें कोई भी महत्व नहीं है। क्योंकि हर इंसान अपने दिमाग से चलता है, उन्हें सही गलत से कोई लेना देना नहीं।
याद रहे, स्पीच काफ़ी फेक स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि वो सही है, पर आप उन्हें समझ जाएंगे कि ये फिजूल कह रहा है। बस उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि परमात्मा ने जिसको जहाँ रखा है वो सब सही है, उसकी नज़र में कुछ भी गलत नहीं। सो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जिसकी वजह से आपकी जर्नी रुक जाती है और आप बेवजह हर किसी के ऑरा में अपने एनर्जी को फंसा लेते हैं। और भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं और आपको भी काफ़ी ऐसे लोग मिलते होंगे। सो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दिया है। सो आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।